वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सबसे आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर चल रहा है अपना आव्यूह या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अपन ने थ्योरी के क्वेश्चंस थ्योरी कर ली थी, उसके बाद पी वाई क्यूज किए थे। ठीक है, आज फिर से कुछ थ्योरी लिखेंगे और फिर पी वाई क्यू करेंगे। तो लिखिए थ्योरी में, लिखो भाई। लिखिए अंतः वर्लिप आव्यूह, अंतः वर्लिप अंतः वर्लिप आव्यूह, अंतः वर्लिप आव्यूह। अंतः वर्लिप आव्यूह यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो, यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो तब उसे अंतः वर्लिप आव्यूह कहते हैं।
क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट लिखिए व्युत्क्रमणीय अवयव जहां पे सारणिक ए का मान 0 नहीं हो। व्युत्क्रमणीय सारणिक ए का मान 0 नहीं हो। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल हो, सारणिक ए का मान 0 नहीं हो, व्युत्क्रमणीय। और नेक्स्ट आएगा अव्युत्क्रमणीय जहां पे सारणिक ए का मान 0 हो। अव्युत्क्रमणीय मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है यदि सारणिक ए का मान 0 होगा। अव्युत्क्रमणीय और ऊपर वाला आ जाएगा व्युत्क्रमणीय। ठीक है, फिर लिखिए लांबिक अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल। लांबिक अवयव, हाँ लांबिक गोनल, ऑर्थोगोनल, ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल। यदि A गुणा A का ट्रांसपोज बराबर I बराबर A का ट्रांसपोज A हो। अगर ये दोनों है बराबर तो ये अपने आप तीसरा भी इनके बराबर होगा। ठीक है, तो मिला के इसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल या फिर लांबिक अवयव। ओके, अच्छा दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, सारणिक लेने पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, दोनों तरफ सारणिक लेने पर। अच्छा यहां पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, दोनों को अलग अलग लिख दिया गुणा में, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। ठीक है, मतलब सारणिक का मान बराबर ही आता है दोनों के लिए, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बराबर 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। तो वर्लिप में भी आ गया और यहां पे भी आ गया, लांबिक में भी। ऑर्थोगोनल लांबिक अवयव। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वर्ग सम अवयव। नेक्स्ट लिखेंगे वर्ग सम अवयव यदि A² बराबर A हो। हाँ यार लिखा तो इसलिए कि आप भी लिखें। वर्ग सम अवयव A² बराबर A, वर्ग सम अवयव A² बराबर A। ठीक है, अब लिखो सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज अवयव के गुणधर्म, सहखंडज अवयव के गुणधर्म। एडजॉइंट ऑफ ए बनाना सीख लिया था, किस तरीके से बनाते हैं, एक एक वैल्यू निकालकर एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद एक गुणधर्म हमने तैयार किया था, यदि आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आया था इसका मान, ठीक है। उसके बाद ये लिखा था, याद है, एडजॉइंट ऑफ, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। दो बार आया पावर 2 हो गई, एक बार आया पावर n-1 की 1 हो गई। तो इसका मतलब अगर अब n तो ऑलरेडी यूज में आ रहा है, n क्या है यहाँ पे, कोटि, तो कुछ और यूज कर लो, p q r कुछ भी बोल दो। तो ये एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, कितनी बार यूज करूं एडजॉइंट, बोलो, p बार,
यदि p बार आया तो दो बार आया एडजॉइंट पावर 2, एक बार आया पावर n-1 की 1, तो p बार आया तो पावर p। संख्या आएगी ना, भी आएगी, लिखो, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। एडजॉइंट ऑफ के ए, कोई संख्या साथ में आ गई। अब संख्या को बाहर कैसे निकालेंगे एडजॉइंट के अंदर से? k की पावर n-1 या यूं बोल सकते हो k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ एक ही बात है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का ही तो मान रखा है ये मैंने, ठीक है। अगर ये सिंपल ऐसे बोला जाए एडजॉइंट ऑफ के ए, अब ये बोला कि यहाँ पे सारणिक नहीं है, सिंपल ऐसे है, तो आप क्या बोलोगे k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, के आ गया बाहर दौड़ के, ठीक है। चलो ये भी आ गया। हाँ ये सारणिक है और ये विदाउट सारणिक है, समझा देंगे। हाँ कैसे भी लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, स्टार बना के लिख लो, एरो बना के लिख लो। तब दौड़ के भगाएंगे उसे, भगाएंगे उसे, दौड़ा दौड़ा के भगाना पड़ेगा। अच्छा सारणिक में अगर सिंपल सारणिक के साथ बैठा हुआ है तो क्या आएगा बाहर? तीन है तो तीन, दो है तो दो, और चार है तो चार। सिंपल सारणिक का केस, सिंपल सारणिक का केस, कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना, फिर क्वेश्चंस बनने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सिंपल मैट्रिक्स है ए, के कोई कांस्टेंट है, यदि के को गुणा किया गया तो और उसका सारणिक का मान अगर फाइंड किया जाए तो के की पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट या फिर वो सारणिक का मान, ठीक है, डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान, ओके। चलो चलो फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कुछ बाकी बचा हुआ भाग था ये, वो कवर हो गया, आप लिखो। लिखिए, यदि आव्यूह A बराबर 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, समीकरण a की पावर 20 प्लस अल्फा a की पावर 19 प्लस बीटा a बराबर 1 0 0 0 4 0 0 0 1 को संतुष्ट करती है। को संतुष्ट करती है, तब बीटा माइनस अल्फा का मान बताइए।
बीटा माइनस अल्फा का मान बताइए। बीटा माइनस अल्फा का मान बताना है। तो पहले तो एक काम करो, देखो यहाँ पे a की पावर 20, 19 और बीटा a, ठीक है। पहले a का a स्क्वायर बना के देखो कोई पैटर्न पकड़ आ रहा है क्या। अगर पैटर्न पकड़ आ रहा है तो सीधा a की पावर 20 और 19 बन जाएगा। पैटर्न मतलब दोनों को गुणा करके देखिए, फिर पकड़ में आ जाएगी। और क्वेश्चन है 2021 का 21। यस, अच्छा बताइए भाई ये a स्क्वायर क्या बना? 100 और पकड़ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो a की पावर 4 और बना लो कंफर्मेशन करने के लिए। अगर a की पावर 4 बनाते हो इसका मतलब पैटर्न कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हुआ कि ये जो है पावर ये उठ के यहां जा रही है। तो अब a की पावर 20 लिख सकते हैं हम, a की पावर 19 भी लिख सकते हैं हम। तो पूरे समीकरण में जमाओ, तुलना करो। लेफ्ट साइड में जमाएंगे तो बनेगा लेफ्ट साइड में 1 0 0 0 2 की पावर, अगर 4 है तो 4 जा रहा है, तो 20 है तो 20 जाएगा। 0 0 0 1, ये तो आ गया a की पावर 20 प्लस अल्फा 19 प्लस बीटा गुणा a 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1 बराबर में गिवन है अपने को 1 0 0 0 4 0 0 0 1। बन रहा है ये? चलो समीकरण क्या बन रही है भाई? समीकरण बन रही है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। किसमें कह रहा है? अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा था क्या? इसकी वजह से हो रहा था? ये माइनस आएगा 19 है इसलिए ये इसकी वजह से हो रहा होगा। यहाँ पे माइनस प्लस चल रहा होगा, तो यहाँ पे 19 का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो, तो ये बन गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। 2 की पावर को बना लेते, 2 की पावर 20 अल्फा 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा। अच्छा यहां से रिजल्ट आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो अल्फा बराबर माइनस बीटा। सारी समीकरण ऐसी प्रकार की बन रही है शायद, है ना? सारी समीकरण इसी प्रकार की बन रही है। वो कुल मिला के वही बन रहा है गोल गोल। ठीक है, तो अल्फा बराबर माइनस बीटा मिल रहा है और ये दो समीकरण मिल रही है, दोनों को हल करना है और मान निकालना है अल्फा व बीटा का। अब यहाँ पे जब हल करने जाते हैं तो देखिए क्या दिक्कत आती है। ये बन रहा है 2 की घात 20
प्लस अल्फा 2 की घात 19 माइनस 2 अल्फा, लिख सकता हूं इसको, बीटा को माइनस 2 अल्फा बराबर 4। यहां से मैं 2 की घात 19 कॉमन लिया, बड़ी घातों में यही आ पाएगा, तो यहां बनता है 2 प्लस अल्फा, उधर भेजा इसको तो बनता है 2 कॉमन लेने पे 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, ऐसे तो असंभव केस में चला जाएगा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब मान रख रख के चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, खाली स्थान है। ठीक है, आपको सेल्फ रख के देखना पड़ेगा। अब देखो ये समझो, अगर बराबर में 4 आ रहा है और यहां बड़ी घात बैठी है, इसका मतलब ये घात हटने वाली है। 2 की घात 20 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना, और सामने इक्वल टू में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ी घात हटने वाली है। और हटा कौन सकता है, 2 की घात 19। अगर 2 की घात 19 को माइनस 2 की घात 20 बना दूं, अगर 2 की घात 19 को माइनस 2 की घात 20 बना दूं, तो 2 की घात 20 माइनस 2 की घात 20 हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब ये और ये बराबर में 4 है, बड़ी पावर्स है, इसको हटाना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिकल मेथड से जा रहे हो तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सोची, तो सोचने के लिए इसको हटाना है। 2 की घात 19 इधर है, 20 इधर है, एक पावर की कमी है, और हटाने के लिए प्लस का है तो माइनस का सोचना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर -2 रखा, जैसे अल्फा बराबर -2 रखा, बीटा क्या बन गया, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कहाँ पे बेटा, 2021। नहीं, इधर मान आएगा, अल्फा की वजह से इधर भी मान आएगा। क्या बेटा, हाँ ये -1 ही तो बैठेगा जब अपन हल करेंगे। तो ये है ना, ये यहाँ भी मान बैठेगा। देखो ये a की पावर 19 है, a की पावर 19 है, तो इधर 1 इधर बनेगा 3, क्योंकि a की पावर 19 कैसे बनेगा, a की पावर 19 बनेगा जब घातें सम चल रही है, तब तो ये 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, और जब घातें विषम आ रही है तो ये वैल्यू वापस रिपीट होगी स्टूडेंट्स। तो ये 3 ही आएगा, जैसे ये आया ना -1, उसी प्रकार ये भी 3 आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बिनौरी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हाँ बोल के कह रहा है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 0 आएगा। अरे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इधर देखो बेटा, इधर a बराबर था हमें ये, ठीक है, और ये हमें समीकरण गिवन है। अब हमने जब a स्क्वायर किया तो मिला, a स्क्वायर हमें मिल गया था 2 की घात में, ठीक है। अब जब a की घात 19 करेंगे, देखो घात विषम है तब तो सम है, तब तो पूरा पूरा दे रहा है, और विषम है a क्यूब बना के देखना, वापस से इधर 3 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा। जब a क्यूब बनाओगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। ये वापस रिपीट हो रहा है, विषम वाले पावर में रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब a की घात 19 में क्या होगा, a की घात 19 में ये 1, ये 2 की घात 19, ये और ये सेम टू सेम आ गए, और a में भी ये सेम रहेंगे, ठीक है। अब बन गया पूरा तैयार। अब जब तुलना करोगे तो यहाँ पे 2 ही समीकरण बन रही है, एक तो बन रही है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और एक बन रही है ये वाली। अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है,
इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो अपन ने हिट एंड ट्राई लगाया, वैल्यू मिल गई। हमें निकालना था बीटा माइनस अल्फा, निकालना है ना, बीटा माइनस अल्फा बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अरे ये 2 की घात 20 है, हमें 4 लाना है, इसका मतलब ये वैल्यू कटेगी। कटेगी किससे? यही काट सकता है 2 की घात 19। कैसे काटेगा? जब ये 2 की घात 20 बन जाए और ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाए, तो अल्फा बराबर -2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी अवयव A की सभी अवयव, किसी अवयव A के सभी अवयव, किसी अवयव A के सभी अवयव समुच्चय 0 1 2 3, समुच्चय मतलब वो करली ब्रेसेस, किसी अवयव A के सभी अवयव समुच्चय 0 1 2 3 में से इस प्रकार रखे जाते हैं कि किसी अवयव A के सभी अवयव समुच्चय 0 1 2 3 में से इस प्रकार रखे जाते हैं कि A का ट्रांसपोज का अनुरेख 9 हो। ऐसी कितनी अवयव बनेगी? ऐसी कितनी अवयव बनेंगी? ऐसी कितनी अवयव बनेंगी? ठीक है, ऐसी कितनी अवयव बनेगी, और वैल्यू कहां से ले रहा है? और A का ऑर्डर क्या है? 3/3 का। तो A लो, ABC DEF GHI कुछ भी ले लो, कैपिटल A कोई एक, बिल्कुल माना। बताओ क्या माना भाई? अरे 1 2 3 ठीक है चलेगा, लेकिन मैं 1 2 3 कौन लाएगा? एबीसी ले ली, इसका ट्रांसपोज लो, दोनों को गुणा करो, इसका ट्रांसपोज लो, दोनों को गुणा करो। अब पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, हमें किससे मतलब है? अनुरेख क्या होता है? ये तीनों कौन कौन सा? A11 11 22 और 33, उन्हीं से मतलब है, तो गुणा करके वही मान लेके आओ ना, बाकी की जरूरत नहीं है। गुणा ऐसे करो कि वही मान आ जाए। हाँ, 11 22 और 33 वाले निकाल दो। इसका ट्रांसपोज होगा ABCDEFGHI। हाँ मैं बता रहा हूँ, 11 वाला क्या बन रहा है भाई? ये पूरा इधर जाएगा, A², ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है, छोड़ो, बाकी से मतलब नहीं है, छोड़ो। अब ये वाला जाएगा इधर, ये आ रहा है, चेक करो। बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना, फालतू में गुणा करके। हमें जो चाहिए वो यहां पे है, अनुरेख मिल गया। क्या है अनुरेख का मतलब? क्या होता है? तीनों का योग, योग बराबर 9। तो लिख दीजिए A² प्लस B² प्लस C² प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G H और I बराबर 9।
मजेदार है। हाँ वही तो क्या, नो होता नहीं है, इसमें दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में। हो गया? अरे अभी खेल तो अब शुरू होगा। अब देखो, अब यहां पे बात आ रही है क्रमचय संचय की। आपके पास वैल्यूज है 0 1 2 3। अब इनको एंटर कराना है और ऐसे एंटर कराना है इन पूरे में कि टोटल जो बने वो 9 बने। ठीक है, सबसे इजी ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका मान 1 हो। ठीक है, सबका मान 1 हो तो कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? देखो केस फर्स्ट, जब सभी मान 1 हो। जब सभी मान 1 हो तब, सभी मान 1 हो, माइनस से नहीं है, इसी में से उठानी है वैल्यूज। जब सभी मान 1 हो तब बनने वाले अवयवों की संख्या, एक ही तो बना, सभी का मान 1 है, फिक्स हो गया, तो बनने वाले अवयवों की संख्या बराबर 1। अब आओ केस सेकेंड, जीरो से जीरो, ये अपन ने 1 का काम तो खत्म कर दिया। अब 9 बनाने के लिए अकेला 0 तो बना नहीं सकता, 1 से बनवा दिया। अब 2 के साथ क्या क्या बना सकते हैं? 2 के साथ कॉम्बिनेशन सोचो जब 1 बन सकता हो। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कोई भी 2 2 हो और 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। समझ रहे हो? अभी लिखो, जब कोई 2 अवयव, अब 2 हिंदी वाला और गणित वाला थोड़ा ध्यान रखना, कौन कहां पे हिंदी है और कहां पे गणित है। जब कोई 2 अवयव, जब कोई 2 अवयव का मान 2 हो, एक अवयव का मान 1 हो, बन गए क्या 9, तथा अन्य सभी 0 हो। ठीक है, कोई 2 अवयव 2 हो, कोई भी 2 अवयव 2 हो, एक अवयव 1 हो, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बनने वाले अवयवों की संख्या, वो बताओ कैसे निकालेंगे? कितने ऑप्शन है? आपने क्या बोला, कितनी बार 2 आ रहा है? 2 बार। एक बार 1 आ रहा है, 1 का तो कोई आता नहीं है। ठीक है, और 0 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, टोटल 9 है ना यार। निकालो कितना हो। नहीं नहीं, पोजीशन जो ABC है।
अरे स्पेशल घड़ी चल रही है आज। सब बाकी का 0 1 3 9। हाँ ये भी सही है, लेकिन ये लास्ट में बनाएंगे। और देखो हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल, एक और निकल के आया। मान लीजिए एक 1 2 हुआ, कितने बन गया? 2 का स्क्वायर 4, 5 और चाहिए, बन सकता है? लिखो। अब जब आव्यूह का एक अवयव 2, आव्यूह का कोई एक अवयव 2, एक अवयव 2 हो गया, और कितने थे? 5 अवयव 1, एक अवयव 2, 5 अवयव 1 व अन्य बना लो यार। अब आ गया आप क्या? वो भी करेंगे ना, पहले ही 1 और 2 से तो निपट ले। हाँ क्या निकला? ये भी 252 नहीं आ रहा क्या? निकालो यार, सिखा दिया अब तो। और ध्यान भी रखना, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत सारे, मतलब हर पेपर में आ रहे हैं। कितना है? 252 नहीं आ रहे? सेम कैसा नहीं यार? ये तो फैक्टोरियल लो। अच्छा आपने क्या बोला? 2 तो एक बार, 2 एक बार तो हटाओ, और 1 5 बार, 5 और 1 6, और 3 आएगा साथ में। यार सेम कैसा आ जाएगा? 9 8 7 6 3 2 1, 252 2 बार और गुणा होगा 4। ठीक है, अब और बताओ। अब 2 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन बचा है क्या? 2 और 1 का खत्म। अब 3 तो अकेला ही राजा है। कितने केस बनेंगे? केस कितने बनेंगे? 1। हाँ देखो कैसे, या तो A का मान 3 हो जाए और बाकी सब 0 हो जाए, या फिर B का मान 1 हो जाए, या फिर C का, या फिर D का। टोटल बनेंगे 9। तो लिखो, यदि कोई एक अवयव 3 हो, यदि कोई एक अवयव 3 हो, तो बनने वाले अवयवों की संख्या बराबर 9। जोड़ दीजिए और क्या। बनने वाले अवयवों की संख्या बराबर आंसर आएगा। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, सबको जोड़ दो। 766 766 समझ में आ गया? टोटल सबका जोड़ दो, अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या 766। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए व बी दो अवयव, यदि ए व बी दो अवयव हैं जिनकी कोटि, यदि ए व बी दो अवयव हैं जिनकी कोटि 3 गुणा 3 है, तथा ए बी बराबर कैपिटल आई है, ए बी बराबर कैपिटल आई है, यदि
कोटि 3 × 3 है, 3 × 3 यार। हाँ, यदि ए बी बराबर कैपिटल आई है तथा सारणिक ए बराबर 1/8 है, तब एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ 2a का मान 2022 2022 करे नहीं मानना होना नहीं। ठीक है, देखो ये दो वैरायटी जो अभी करा अपन ने, एक प्रीवियस और एक ये वाला एडजॉइंट में अंदर फंसे हुए, ये दो तरह के क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं 21 में, 20 में, 19 में, 22 में। ठीक है, 23 का पेपर तो मैंने, अरे 23 के पेपर में मैंने बोल रखा है 23 का पेपर पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर वही चलना है। 23 का पेपर, 2023 का पेपर। ठीक है, एक पेपर 3 घंटे का पेपर होता है एग्जाम में, लगभग 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे अपने को लगेंगे जब अपन समझ के पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे। तो पेपर अपन पहले से डिसाइड कर लेंगे, ये वाला पेपर करेंगे और फिर वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं 25-30 जो भी पूरे क्वेश्चन मिल पाएंगे, कोई भी शिफ्ट के, तो शिफ्ट वाइज पूरा पेपर हॉल करेंगे मिक्स में, तब रिवीजन हो पाएगा, इसलिए बचा रखा है। ठीक है, समझ गए बात। 2023 का पेपर, कितने पेपर हो गए, 2 बार शिफ्ट, 5 दिन 6 दिन पेपर चलता है, लगभग 12 पेपर बनते हैं एक बार में, एक अटेम्प्ट में 12 24 पेपर हो गए, और मेरे पास 2 महीने हैं, 60 दिन हो जाएगा ना। बस तो फिर आज तारीख कितनी हुई है भाई, 5। मैट्रिक्स अंतिम दौर में चल रही है, कल और है। सारणिक 4-5 दिन की वो चलेगी, 6 दिन की मान लो। ठीक है, उसके बाद समुच्चय, और समुच्चय के साथ में वो आ जाएगा फंक्शन फलन। ठीक है, फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है अपना लास्ट का, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और प्रायिकता। बस ये टॉपिक है। ठीक है, हाँ सांख्यिकी और है, सांख्यिकी। अरे सांख्यिकी बड़ा टॉपिक नहीं है, सांख्यिकी छोटा टॉपिक है। प्रायिकता थोड़ा बड़ा पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रायिकता में फिक्स है क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, करें अब तो चलो। और फिर उसके बाद जनवरी वाला पार्ट भी है, जनवरी तो दिन ही नहीं जोड़े अभी, जनवरी में भी जब तक तुम आओगे तब तक तो क्लास लगी जाएगी। चलो अब देखो ये वैरायटी क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो इधर देखो ए बी बराबर कैपिटल आई दिया है, तो ये तो पता लग गया ए बी बराबर कैपिटल आई है तो बी ए बराबर भी कैपिटल आई होगा। अगर ए बी बराबर कैपिटल आई है, ये स्पेशल केस होता है जब दोनों का गुणनफल यदि आई आता है तो उनका बी ए बराबर भी कैपिटल आई आएगा। हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कंसेप्ट आया तो समझा दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये अपन को दिया हुआ है सारणिक ए का मान 1/8, तो पहले यहाँ पे सारणिक तैयार करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बैठ सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ सारणिक लेने पर, ए बी बराबर आई में दोनों तरफ सारणिक लेने पर, दोनों तरफ सारणिक लेने पर क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट लिख दो या फिर सारणिक इस प्रकार से लिख दो, एक ही बात है। चाहे तो डिटरमिनेंट लिख दो और चाहे तो दोनों तरफ चिन्ह बना दो, एक ही बात है। सारणिक ले लिया, गुणा में सारणिक अलग अलग हो जाते हैं, गुणा में सारणिक अलग अलग हो जाते हैं। और आई का सारणिक कितना होता है, 1। सारणिक का मान होता है सदैव। ठीक है, हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है तो बी कितना आ जाएगा, यहां तक का काम आ गया। अरे ए का मान रख दिया बेटा, यहाँ पे सारणिक ए का मान गिवन है। अब जो निकालना है उस पे आओ। ठीक है, क्या बोला गया है, सारणिक के अंदर बंद है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ 2a। अब जो रूल्स आज यूज किए थे वो पढ़ने हैं।
मतलब यूज करने, तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ 2a। अब देखो ये पूरा एडजॉइंट है, ठीक है, सारे रूल्स आज पढ़ा दिए, ट्राई करो एक बार खुद, सारे रूल्स बता दिए। वैसे मैंने आज के जो रूल्स बताए वही यूज कर रहे हैं, एक बार ट्राई करो, अटेम्प्ट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अंदर से नहीं, पहले पूरा देखो, पूरे में क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ कुछ लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ कुछ कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ कुछ का डिटर्मिनेंट का मान, एडजॉइंट ऑफ अगर x लिखा है तो क्या बोलेगा, x की पावर n, आपको पता है यहां पे कितना है, 3, यही होगा। ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है क्या, आपके लिए x क्या है, ये पूरा, अगर एडजॉइंट ऑफ x होता है तो ये रूल लिखवाया है, आज भी लिखवाया है इसलिए, है ना। तो ये सोच के देखो, ये मेरा x है तो क्या बन जाएगा, करो पहला स्टेप तो बता दिया, b एडजॉइंट ऑफ 2a पहला स्टेप समझ में आया, लिखते जाना कैसे आ रहा है, ये वापस रिवाइज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, नहीं तो ये एडजॉइंट ऑफ x का मान ये होता है, इसी प्रकार ये एडजॉइंट ऑफ दिस ये बना, निकाले तो क्या आ गया पहला स्टेप, आंसर बोलो, तू बोलते रहे कितना है, 1/4 नहीं 128, 128 ऑप्शन में तो है, एक बेटा तो है ही नहीं ऑप्शन में ही। आगे करो बेटा, अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा काट लेंगे, कोशिश करो, सारे रूल्स लिखे हुए हैं। हाँ भाई, ऑप्शन है 16, 32, 64, 128। एडवांस है थोड़ी था, ठीक है, करें आगे, चलो यहां तक पहुंच गए ना, ये तो पहुंच गए। अब इसको ये दोनों गुणा में अगर सारणिक के अंदर हो तो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो अपने पास हो गया, चलो बाद में रख देंगे, है ना, अभी रख चलाते हैं इसको, ये तो अलग हो गया, इसका काम तो हो गया खत्म। अब इसमें से आ जाओ, एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट के अंदर यदि a मतलब कोई कांस्टेंट k फंसा हुआ है तो k कैसे बाहर निकलता है, k की पावर n-1, तो k की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2 4, और ये पूरे का भी स्क्वायर है। वापस सोचो, जब 2 अंदर फंसा हुआ है, 2 अगर बाहर निकलेगा तो बनेगा 2 की पावर 2, कैसे बनेगा, एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर के को अगर बाहर निकल के आना है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब निकालो इसको बाहर, ये निकलेगा बाहर 2 की पावर 2 4, और ये पूरे का स्क्वायर है एक्स्ट्रा में, तो पूरा बाहर निकलने के लिए
अंदर क्या रह जाएगा? अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, क्या लिख सकते हैं इसको? ये स्क्वायर होगा, नहीं एक मिनट नहीं, 16 नहीं, एक मिनट, ये बना अपना 64, टू की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ ठीक है, ये तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां पे हो गया 2 की पावर 2। कैसे? ये 2 बाहर आ गया निकल के, 2 बाहर निकल के आएगा तो 2 की पावर n-1, और ये n-1 से अपन ने कर लिया 2 की पावर 2 4। हो गया ना, इतना तो हो गया। अब ये बन गया अपने यहाँ पे 4, ठीक है, पक्का? अब ये 4 बन गया। अब ये सारणिक में ये क्या होता है? समझ गए आप कहानी? 4 की पावर क्या हो जाएगा? 3। ये स्टेप मिस हो गया। अब क्या हो जाएगा अंदर? ये हो गया 4, ठीक है। जब k गुणा a अगर सारणिक में बैठे होते हैं तो k कैसे बाहर आता है सारणिक से? तू नहीं बोला था ये ऐसे बाहर आता है, तो ऐसे ही तो बाहर आया, और कैसे आएगा? स्क्वायर के साथ है तो स्क्वायर के साथ आएगा, मतलब 2 बार निकलेगा ना, नहीं आएगा? ये वाला पार्ट आ गया ना। 4 बाहर आने के लिए 4 की पावर 3 आया, स्क्वायर से बाहर आया तो स्क्वायर और लेके आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये रहा अपने पास, कहां गया? ये रहा, तो ये बन जाएगा 64 गुणा 4 की पावर, घात पे घात गुणा होती है, घात पे घात गुणा, 4 की घात 6, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या बनेगा? सारे मान रख दीजिए, देखो आंसर कितना आता है। 64 4 4 4 1 2 3 4 4 7 1 2 3 4 5 और 6 बटे में एक मिनट, यही आ रहा है ना? देखिए बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये तो नॉर्मल स्क्वायर है, एडजॉइंट खत्म करने का। आठ 8 64, 4 2 बार, 4 2 बार, 64 आएगा। बोल।
यहाँ पे एडजॉइंट 2 है तो मैंने यहाँ से 2 को बाहर निकाल दिया, तो मतलब इसका x मान के मैं ऐड कर रहा हूँ पूरा बाहर निकाल दिया, पूरा ऐसे दौड़ के बाहर नहीं आएगा। पूरा नहीं, सिर्फ एडजॉइंट 2 से बाहर निकाला तो b के पास आ जाएगा ये तो हाँ, ये अगर बी के साथ में आके बाहर बैठ जाएगा, बी के साथ में बाहर बैठा दिया। बोल फिर आगे। फिर मैंने क्या किया एडजॉइंट 3 से हम्म इसका मान निकाल दिया, एडजॉइंट इसका मान निकाल दिया 64, एडजॉइंट a का मान निकाला तो ये 64 आ गया इसका, फिर मैंने 4 से निकाल दिया 16 आ गया। अब ये देखो हम सब बाहर निकाल दिया एडजॉइंट 2 से बाहर निकाल, हाँ तो बोल तो सही आगे। फिर एडजॉइंट 2 का मान निकाल दिया, अगर ये बाहर निकाला, ये पूरा एडजॉइंट है, एडजॉइंट बी का मान नहीं निकलेगा, ये पूरा एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ। नहीं वो तो समझ में आ गया, तूने ये इसमें यहाँ लाग दिया। हाँ ऐसे कर सकता है। तूने रूल यूज करने में गलती की होगी। हाँ, कर सकते। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। पहले ये एडजॉइंट ऑफ है तो ये अंदर ही चलते रहेंगे जब तक चलते रहेंगे। हो गया क्या स्टेप? देखिए ऐसी कितनी आवी होंगी, ऐसी कितनी आवी होंगी ऐसी कितनी आवी होंगी जिसके सभी अवयव 22, जिसके सभी अवयव 0 या 1 है, जिसके सभी अवयव 0 या 1 है तथा सभी अवयवों का योग अभाज्य संख्या है। सभी अवयवों का योग अभाज्य संख्या है। तथा आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3 है। आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3 है। शुरू करो वापस। 22 का क्वेश्चन है, 2022। वो 21 का था, ये 22 का है। तीन गुणा 3 है तो कितनी एंट्री करनी है? 9। सभी मान 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्या बनानी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 11 बन जाएगा क्या? अवयव कितने? और संख्या अवयव में जो मान भरना है वो 0 या 1 भरना है। 0 और 1 से मिलाकर 9 से ज्यादा कैसे कर दोगे? ठीक है, तो 7 तक ही रुक जाएगी ना गाड़ी। तो सभी अवयवों का योग एक अभाज्य संख्या है और जो अवयव डालने वो डालने 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में, या तो सारे 0 या सारे 1 या कुछ 1 कुछ 0। ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो अपन टारगेट करते हैं, पहले 2 बनाते हैं, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। अब 2 के लिए बताओ मुझे क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा कि योग 2 आ जाए। मतलब ये समझ रहे हो क्वेश्चन? ये बोला गया है, ये दिया है मुझे ABCDEFGHI। अब बोला गया है A से लेकर I तक का योग जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। और जो एंट्रीज है वो फिक्स है, या तो 0 या
1 में से भरनी है। अब मुझे बताओ 2 कैसे आ सकता है? ठीक है ना, करो फिर, करो पहले की तरह लॉजिक लगा लगा के, पहले 2 को टारगेट करो। ठीक है, करो। कोई 2 1 हो और बाकी 7 जो है वो 0 हो, तो फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। सोच वापस, सोच। कितने भरने? 9। कौन कौन रिपीट हुआ? 1 कितनी बार आया? 2 बार आया ना। दो रख दिया, मतलब 2 से तो शुरू है, तो संख्या तो एक यही डाल सकता है, 0 और 1। ये 2 रिपीटेशन वाला 2 है, 1 जो है वो 2 अवयवों को दिया है इसलिए 2 आया है। ये 2, ये वाला 2 नहीं है टोटल वाला, ये 2 रिपीटेशन वाला है, कितने अवयवों को दिया है। हाँ, एक तो 36 आ रहा है, 1 84, वेरी गुड। एक 126, अगेन 36, सबको जोड़ लो। आंसर आएगा बेटा 2 बार 36, 2 बार 36, 1 बार 126, 1 बार 84, जोड़ लो यार। हाँ, जो भी हो रहा है टोटल, अरे टोटल सही करना है अब यार। हाँ, जो भी। लिखिए नेक्स्ट, आगे ना 2 बार 36, 1 बार 84 और 1 बार 126। ये इसमें क्या दिया है? सबका आ गया ये तो। अरे यार 3 बनाना है, 3 कैसे बन सकता है? बोल, 3 कैसे बन सकता है? क्वेश्चन पढ़ फिर करना ये है। हाँ,
ऐसी कितनी मैट्रिक्स होगी जिसके सभी अवयवों का योग प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और एंट्री अलाउ है 0 या 1। एंट्री अलाउ है 0 या 1। 9 संख्याएं, ठीक है। तो 9 से ज्यादा तो जा नहीं सकता क्योंकि एक मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 1 अगर सबको देंगे तो 9 बनेगा, 9 से ऊपर जाएगा नहीं। तो 9 तक की अभाज्य संख्या लिख ली, 2 3 5 7 लिख ली। अब 2 के लिए बनाया कॉम्बिनेशन। 2 के लिए क्या बन सकता है, जब कोई भी दो संख्या 2 हो, 1 हो, कोई भी दो संख्या 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो बनेगा फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। यह आया है 1 के लिए और यह आया है 0 के लिए। इसका मान आ रहा है 36, है ना। अगली बार अपन को 3 बनाना है। 3 कैसे बन सकता है, जब कोई 3 1 हो, तो फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3। ये 1 के लिए और ये 0 के लिए। अगली बार 5 बनाना है, अगली बार 7 बनाना है। अगला क्वेश्चन, देखो एक आव्यूह 3 गुणा 3 का, एक आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का इस प्रकार है कि एक आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का इस प्रकार है कि उसके सभी अवयव 3 गुणा 3 कोटि का इस प्रकार है कि उसके सभी अवयव -1 0 1 से लिए गए हैं। -1 0 1 से लिए गए हैं। यदि सभी अवयवों का योग यदि सभी अवयवों का योग 5 हो, तो ऐसे ये एंट्री है, 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है, सभी अवयवों का योग 5 है, सभी अवयवों का योग 5 हो, तो ऐसे अवयवों की संख्या। अब की बार ये फिक्स कर दिया 5 है और ये दे दी वैल्यूज। बनाओ केस, कैसे वैल्यू जमाए कि टोटल 5 आ जाए। हाँ बनाओ ना, कॉम्बिनेशन बनाओ। तरीका सिखा दिया है, अब कॉम्बिनेशन तो खुद सोचोगे। वो वहां तो कुछ भी दे सकता है कॉम्बिनेशन में, ये तुम्हें ही सोचना है। नौ एंट्री है और 5 लाना है। संख्या अवेलेबल है -1 0 1। संख्याओं को इस प्रकार से जमाएं कि टोटल 5 बने। अरे 3-4 केस ही बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे।
कितना पूरा आंसर बता रहा है क्या? कल थोड़ा लगा 3 सेट बन रहे, 3 लगा 246 फाइनल। कितना बोला? 165? नहीं यार, 100 में नहीं है, टोटल बोल रहे हैं ना फाइनल। अच्छा बताओ पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया? एक तो बनाया 5 1 बारी 0, एक तो बनाया होगा 5 1 बाकी 0। कितना है इसमें? इसमें आएगा, टोटल बताओ अरे नहीं आ रहा टोटल तुम्हारा। ये आया, कितना आ रहा है मान? 126। ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बोलो। 6 का 1 और 1 का -1 बाकी ठीक है, 6 बार 1, एक बार -1, 6 और 1 7 और 2 बार, इसका बनेगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6, 9 8 7। बावन। तूने बनाया सही कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 7 बार 1 और 2 बार -1। 7 बार 1, 2 बार -1, 9 7 में से 2 गया 5। कॉम्बिनेशन सही बनाए थे, वैल्यूज गलत निकाल दी। आंसर आएगा 414। दूसरे में गलत हो गया। अब आ गया ना? देखिए नेक्स्ट, यदि a बराबर 4 - 2 अल्फा बीटा, यदि a बराबर 4 - 2 अल्फा बीटा व a स्क्वायर प्लस गामा a प्लस 18i बराबर 0, a बराबर 4 - 2 अल्फा बीटा, ये है गामा, a स्क्वायर प्लस गामा a प्लस 18i बराबर 0। तब डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये समीकरण बनानी है। समीकरण किससे बनती है? देखो अभिलाक्षणिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i, अभिलाक्षणिक समीकरण से
करो शुरू क्वेश्चन को। जब भी समीकरण का रूप आए अभिलाक्षणिक समीकरण, क्वेश्चन 2022। अभिलाक्षणिक समीकरण बनाइए, तुलना कीजिए, आई का गुणांक 18 के बराबर कर देना और ए का गुणांक गामा के बराबर कर देना। पहले बनाओ समीकरण तो बनाओ। करो जल्दी, बताओ भाई लैम्डा स्क्वायर के पदों में क्या आ रही है? तो बोलो हाँ ए स्क्वायर बोल दो। चलो ए स्क्वायर ए 4 प्लस बीटा 2 बीटा 4 बीटा कितना है? ऐसे कुछ नहीं तो ये आई के बराबर है ना। एक कांस्टेंट जो होता है वो आई होता है। आगे यहां तक गामा है गामा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ये तो पता लग गया 4 बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 18। अच्छा यहां से क्या बनेगा डिटर्मिनेंट? ये दिया ना, इसी से तो पता लगा। ये ऐसे दिया था। आ गया क्या भाई? ये ए का डिटरमिनेंट पूछा था, डिटरमिनेंट निकाल के देखा 4 बीटा प्लस 2 अल्फा, और यहां से 4 बीटा प्लस 2 अल्फा का मान 18 आ रहा है। आंसर आएगा 18। बस ये करना था, वो करना था, जो निकालना था वो निकल गया ना। हो गया। नेक्स्ट लिखो, यदि a बराबर
इसका आएगा बेटा 18। ये रहा। अरे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, डिटर्मिनेंट ए का निकालोगे तो 4 बीटा प्लस 2 अल्फा आएगा, और 4 बीटा प्लस 2 अल्फा तुलना करने पर 4 बीटा प्लस 2 अल्फा तुलना करने पर 18 आ रहा था, तो इसलिए 18 हो गया फाइनल आंसर। अगला प्रश्न लिखिए, यदि a बराबर i प्लस 1 प्लस आयोटा, a बराबर 1 प्लस आयोटा, अरे a बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, तब n बिलोंग्स टू a की पावर n बराबर a, और यहाँ n बिलोंग्स टू है 1 से लेकर 100 तक, तब समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या मतलब n का मान और खाली स्थान है। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, a की पावर n बराबर a है। इसका मतलब पहले अपन को ये ढूंढना है कहाँ पे रिपीट होना है, स्टार्ट हो रहा है। गुणा करो, a का स्क्वायर निकालो, a का क्यूब निकालो, देखो कहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाँ बिल्कुल आयोटा है, जो i लिखा है वो आयोटा है। a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर निकालिए, a की पावर 4 निकालिए, कोई पैटर्न मिल जाए, कोई मान मिल जाए तो रुक जाना। ठीक है, a स्क्वायर निकालो, a की पावर 4 निकालो, कोई पैटर्न मिल जाए या मान मिल जाए तो रुक जाएंगे। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा a का स्क्वायर क्या आ रहा है भाई? a स्क्वायर आ रहा है 1 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, तो हल करो ना। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आ रहा है आयोटा, ये आ रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ए स्क्वायर ही आ रहा है। ए स्क्वायर से तो बात नहीं बनी, एक 4 निकालो। ए स्क्वायर से बात नहीं बनी, ए की पावर 4 निकालिए।
गुणा है a की पावर 4। अरे a को a से गुणा कर a स्क्वायर तैयार करो, यार है a स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करो a की पावर 4 आ जाएगा। a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करो a की पावर 4 आ जाएगा। a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करो a की पावर 4 तैयार हो जाएगा। करो। a की पावर 4 जो आ रहा है वो कैपिटल I बन रहा है। ले कॉपी ले, देख अब देख, तू भी दे, पीछे दे, कॉपी का लेन देन कर देख। आई आ रहा है क्या a पावर 4? पहुंचा? तानवीर तक पहुंचा बात को? नहीं, कैलकुलेशन करनी है तुम्हें तो। इसने कर दिया, इससे पूछो, होशियार है। a की पावर 4 बराबर i, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ मुझे, अगर i a को एक ही तरह काम करता है, i से किसी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो अगर मैं a की पावर 5 निकालना चाहूं तो ये बोल सकता हूं a पावर 4 गुणा a की पावर 4 किसके बराबर है? i एक है, i खुद एक की तरह काम करता है, i खुद एक की तरह काम करता है, तो i से a को गुणा किया तो इसका मतलब ये हुआ 4 4। देखो अब यहाँ पे ये पीरियडिक बन गया, a की पावर 5 बराबर a, तो पीरियड कितना है इसका? ठीक है, a की पावर 5 बराबर a है तो k बराबर 4 हो गया पीरियडिक वाला सिस्टम। और कहां से कहां तक है? 100 तक है, तो कौन कौन सा बनेगा? 4 4 के अंतराल में, मतलब पहला, दोबारा समझाऊं, ये आ गया, उसके बाद a की पावर 5 निकाला, i जो है वो एक की तरह काम करता है, i जो है वो एक की तरह काम करता है, तो i से कोई भी मैट्रिक्स गुणा की जाए वही मैट्रिक्स आती है वापस। आगे इतना। अब उसके बाद a की पावर 5 बराबर a बन गया, बन गया। तो आवर्तकाल कितना हुआ? आवर्ती अभी पढ़ा था ना यार, भूल जाते हो सुबह का यार, मैंने तो लड़ा ही नहीं, वो कह रहा है। आया था क्या तू? आज आया था क्या? आवर्त आव्यूह, आवर्त आव्यूह, हाँ मिल गया। अच्छा ये इसका मतलब इसका आवर्ती क्या हुई? 4 हुई, 4 4 के बाद खुद को रिपीट करेगा,
तो पहला यहां से ये बोल रहा है n का मान कौन कौन सा होगा, तो n का मान एक तो 1 होगा, n a बराबर a हो जाएगा, फिर n बराबर 5 होगा, सॉरी हाँ 5 ही तो होगा, n बराबर 5 होगा, 4 के अंतराल में चलते जाओ, 9 होगा, कितने होंगे 100 तक में, 4 का भाग लगा दो ना 100 में, अरे 4 आवर्तकाल है, टोटल 100 है, भाग लग जाएगा। लिख लो n के जो मान है वो कितने होंगे, 25 मान होंगे, n के 25 मान होंगे। 25 कैसे होंगे, 1 5 9 आगे बढ़ाओगे 13, पूरा निकालो या फिर 4 का भाग दे दो, ऐसे भी निकाल लो, 25 हो जाएंगे टोटल। क्या हो गया इतनी जल्दी, अब ये भी दिक्कत है क्या, लिखो एक और लास्ट, यदि a बराबर a i j, यदि कैपिटल A बराबर a i j 3 गुणा 3 कोटि की एक वर्ग आव्यू है, वर्ग आव्यू इस प्रकार है कि a i j बराबर 2 की पावर j माइनस i, ए आई जे बराबर 2 की पावर j माइनस आई, तब a स्क्वायर प्लस a क्यू ये भी 2022, अब मैं मेथड सिखा रहा हूं, करना आपको, सुन लो चुपचाप, इधर देखो, बताओ 2022 का है, ठीक है। अब देखो ये बोला गया है, ये इसके अवयव है ए आई जे, मैट्रिक्स जो बनेगी 3 गुणा 3 की है, कोटि पहले से दी हुई है, ठीक है, मतलब चलेगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। ए आई अगर आपको 11 निकालना है तो कहलाएगा a11 बराबर 2 की घात 1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12 निकालेंगे तो a12 2 की घात 2 माइनस 1 j माइनस ए आई, सारे मान निकल जाएंगे, आव्यू तैयार होने के बाद a स्क्वायर निकालेंगे या पैटर्न पकड़ेंगे, ठीक है। 10 तक का है तो कोई पैटर्न पकड़ में आएगा, a गुणा a करोगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, a स्क्वायर से पैटर्न पकड़ में आएगा, उन सारे पैटर्न का सम करना है, योग करना है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ एक, उसमें मैट्रिक्स डायरेक्ट थी, इसमें बनवाई है, ठीक है। और इसका आंसर 3 की घात 10 माइनस 3 बटा 2 गुणा ए के पदों में आ रहा है। गुणा करोगे तो पैटर्न ऐसा मिलेगा आपको कि एक ही पदों में मिलेगा आपको पैटर्न। ट्राई करना कल, नहीं तो पहले यही कराएंगे फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। ओके ठीक है, स्टेप मैंने बता दिए। मैट्रिक्स तैयार करोगे,
ए स्क्वायर निकालोगे, पैटर्न पकड़ आएगा, सबका योग करना है, मान ही आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।